आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। MGM के रुकमनी हॉल में 90वें अजंता वेरुड़ फिल्म फेस्टिवल का मौजूद मेहमानों की मौजूदगी में हुआ शानदार आगाज। मारूफ शायर व अदीब व स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर को किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेकोरेट। राज्य मागास आरोग्य की जानिब से सर्वे करवाने के लिए CM ने बुलाई अहम मीटिंग के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर विखे पाटिल ने डिविजनल कमिश्नर और तमाम जिला कलेक्टर से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग और दी जरूरी हिदायत। श्री राम से मुतालिक रियासती वजीर जितेंद्र औहाड़ की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी हुई मुश्तइल। शहर में किया गया औहाड़ के खिलाफ जोरदार एहतजाज। ऑल पार्टीज की जानिब से भी जितेंद्र औहाड़ की गई मजम्मत। और नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जय संघर्ष। चालक व मालिक संगठन के कॉल पर टोल नाका पर किया गया रास्ता रोको एहतजाज। पैठन रोड पर ट्रैफिक हुआ जाम। मरकजी वजीर दाखिला के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। अब खबरें तफसील से। MGM के रुकमनी हॉल में मुनक़िदा 90वें अजंता वेरुड़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज फिल्मी दुनिया के मारूफ शख्सियत की मौजूदगी में गुज़िश्ता शाम अमल में आया। वाज़ेह है कि 90वां इंटरनेशनल अजंता वेरुड़ फिल्म फेस्टिवल शहर में मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर मारूफ शायर व अदीब, डायलॉग व स्क्रिप्ट राइटर पद्मश्री जावेद अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेकोरेट किया गया, जिन्हें MGM यूनिवर्सिटी के चांसलर अंकुश राव कदम के हाथों मोमेंटो और हिमरू शाल पेश की गई। इस तकरीब में पद्मश्री जावेद अख्तर के अलावा फिल्मी दुनिया की दीगर मौजूद शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक थी, जिनकी मौजूदगी में इस अजीमुशान फिल्म फेस्टिवल का आगाज अमल में आया। इस मौके पर शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी थी। राज्य मागास वर्ग आयोग की जानिब से हो रहे सर्वे के पस मंजर में वजीर आला की मीटिंग के बाद वजीर महसूल विखे पाटिल ने डिविजनल कमिश्नर जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग मुनक़िद करके अहम हिदायत दी है। आया रहे कि रियासत के पसमानदा तबकात के कमीशन की जानिब से मराठा समाज और तमाम ही ओपन जुमरे के तहत आने वाले ज़ातों और तबकात का सर्वे किया जाएगा। इसी सर्वे की मुनासिबत से वज़ीर आला ने तमाम आला अफसरान की मीटिंग लेकर मुख्तलिफ हिदायत दी थी। बाद अज़ां रियासत के वज़ीर महसूल राधा कृष्ण विखे पाटिल ने भी रियासत के तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और ज़िला कलेक्टरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास मुनक़िद किया और इस सर्वे के ज़िमन में तफसीली तबादला ख्याल किया है। निज इस काम में इंतज़ामिया को दरपेश आने वाले या मुतवक्को मसाइल और मुश्किलात की भी जानकारी वज़ीर मौसूफ ने हासिल की है। इस इजलास में औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़, डिप्टी कमिश्नर जगदीश मिनियार और मराठवाड़ा भर के तमाम ज़िला कलेक्टर्स भी हाजिर थे। वज़ीर मौसूफ ने हिदायत दी कि सर्वे का ऐप तैयार होते ही कुछ दिनों में ये सर्वे करना होगा, इसलिए महसूल इंतजामिया तैयार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये काम चुनाव कमीशन के तर्ज़कार की तरह होगा, इसके लिए इजाफी अफरादी क़ुव्वत भी दरकार होगी। चुनाचे तमाम शोबेजात को इस काम में शामिल किया जाए। ऐप की तैयारी के बाद मुलाजिमीन के तरबियती कैंप लेने की हिदायत भी वज़ीर महसूल ने दी है। श्री राम जी से मुतालिक काबिल एतराज़ बयान की मजम्मत में भाजपाई कारकुनान मुश्तइल हो उठे हैं और उन्होंने NCP शरद पवार गढ़ के रहनुमा जितेंद्र औहाड़ की तस्वीर जलाकर अपने गुस्से का इज़हार किया है। आया है कि गुज़िश्ता रोज़ जितेंद्र औहाड़ ने श्री राम जी के बारे में दिए बयान को भाजपा की जानिब से काबिल एतराज़ करार दिया जा रहा है। इस बयान की मजम्मत करते हुए भाजपाई कारकुनान ने शहर में एहतजाज किया। शहर के उस्मानपुरा में वाक़ई भाजपा दफ्तर के सामने भाजपा अहदेदारन व कारकुनान ने एहतजाज किया और उन्हें अपनी पार्टी में से निकाल कर बाहर करने का मुतालिबा किया। इसी तरह औहाड़ की फोटो जलाई गई। इस एहतजाज में बीजेपी की ख्वातीन कारकुनान व अहदेदारन बड़ी तादाद में शरीक थी। श्री रामाबद्दल अपमानजनक वक्तव्य करून तमाम हिंदू नागरिकांचं जे मन दुखवलेलं आहे, जे वेदना त्यांनी दिलाय, त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आज आम्ही त्याचा पुतळा जाळला आणि त्याचा इथे निषेध व्यक्त केला। आज हा जितेंद्र आव्हाड रोज सकाळी उठून हा रोज गांजा पिऊन बोलतो का? कारण ह्याला तमाम हिंदू देवदेवतांबद्दलच टिप्पणी सुचते, पण हिंदू देवतांबद्दल बोलतो। इसी तरह औहाड़ के इस बयान की मजम्मत में शहर के गजानन मंदिर चौक पर भी एहतजाज किया गया और औहाड़ की मजम्मत करते हुए उनकी तस्वीर पर गोबर माला चढ़ाया गया। एहतजाजियों ने औहाड़ को पार्टी से निकाल बाहर फेंकने का मुतालिबा किया। आहे तो हिंदू द्रोही आहे। या जितेंद्र आव्हाड भाडव्याला याच्यावर
देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा. याच्यावर हिंदूद्रोही ही राष्ट्रवादी जी शरद पवारची राष्ट्रवादी जी आहे ही हिंदूद्रोही आहे. या जितेंद्र आव्हाडची लवकरात लवकर राष्ट्रवादीने हकालपट्टी करावी. नसतं आम्ही त्याच्या घरी जाऊन त्याच्या तोंडात शेण घालू. जय शिवराय, जय शिवराय. हिंदू धर्म भावना आमच्या दुखवल्या आहेत. या जितेंद्र आव्हाड हरामखोराला सांगतो तुला महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. आणि राष्ट्रवादी पक्षानं सांगाव ही भूमिका त्याची आहे का पक्षाची आहे. सातत्याने देवा धर्मांचा अपमान करतो हा जितेंद्र आव्हाड. या जितेंद्र आव्हाडला शेण खाऊ घातलं आम्ही. या जितेंद्र आव्हाडला छावा श्रमिक संघटना व सर्व पक्षीयतर्फे मी आज इशारा देतो तुला महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. तू एक तर पुरावे दे, तो बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. तू खोटं का बोलतो आमच्या धर्माबद्दल. तुला धर्माबद्दल एवढं वावडं काय जितेंद्र आव्हाड. तू येऊन दाखव संभाजीनगरला. तुला फोटोला शेण खाऊ घातलं, तुला शेण खाऊ घालून दाखवू आम्ही. जिला जालना के गजानन तौर कत्ल के मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करने और इस मामले की CID जांच के मुतालबे को लेकर सैकड़ों अफराद ने डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर मुजाहरे किए. शहर जालना में हुई कत्ल की इस वारदात पर गो के मुलजिमीन पर मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन मुलजिम पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है. इस कत्ल मामले में कौन कौन लोग शरीक हैं, उनका मास्टरमाइंड कौन है, नीज मास्टरमाइंड को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है. बताया गया है कि इस कत्ल के वाक़े को रोनुमा हुए 1 माह का अरसा गुजर गया है. चुनांचे इस केस की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और केस की तहकीकात CID से करवाने जैसे कई मुतालबात को लेकर मकतूल गजानन तौर के रिश्तेदारों और कई संगठनों के कारकुनान ने मिलकर डिविजनल कमिश्नरेट पर मुजाहरा किया और कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया. बाद-ए-आज़म मुख्तलिफ संगठनों के कारकुनान तौर के रिश्तेदारों ने इस मामले को लेकर मीडिया के सामने मुख्तलिफ खुलासे किए हैं. माझं नाव किशोर आवटे, मी मेवना त्यांचा लहाना. काय मागणी आज प्रमुख की CID चौकशी झाली पाहिजे, याच्या मागं कोण आहे याचा शोध लावला पाहिजे आणि याच्यात पोलिसांना सहकार्य करायला पाहिजे. बस एवढीच माग आहे की जो मेन मुख्य आरोपी आहे टायगर म्हणून त्याला पकडण्यात यावे आणि ते पकडण्यात आल्यानंतरच माहिती होईल की त्या नेमकं त्याने कशामुळं केलं, काय केलं आणि कशामुळं हत्या केली गजूभाऊ यांची. हा माझा लहाना भाऊ होता. मी संजय मच्छिंद्रनाथ तौर. माझी एवढीच मागणी आहे की त्याला लवकरात लवकर पोलीस प्रशासनाने पकडावे ही नम्र विनंती माझी सर. की मुख्य सूत्रधार जो कोण असेल त्याला त्वरित अटक करावी आणि अनेक दिवसापासून जे आरोपी फरार आहेत याला आशीर्वाद कोणाचा आहे, पोलिसांचा आशीर्वाद आहे का राजकीय आश्रय आहे यांना. हे आरोपी तुम्ही का अटक करत नाहीत. हे पोलीस यंत्रणेकडे आपण जर पाहिलं तर आज एक छोटीशी घटना जरी झाली तर 24 तासामध्ये त्या आरोपीला अटक करण्याचं काम पोलीस प्रशासनाकडून होत आहे. परंतु गजूभाऊची हत्या झाल्यानंतर आज पोलीस प्रशासन गप्प का आहे, त्यांच्याकडून ठोस भूमिका का घेतल्या जात नाही, त्यांच्याकडून ठोस तपास त्या ठिकाणी का केल्या जात नाही याचा जाब विचारण्यासाठी आज आम्ही विभागीय कार्यालयावर विभागीय आयुक्ताला त्या ठिकाणी आज विचारणार आहोत आणि म्हणून सर्व सामाजिक संघटना या ठिकाणी आजच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत. AMC के फायर ब्रिगेड महकमे में मुख्तलिफ 29 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की मंजूरशुदा IBPS एजेंसी की मारिफत गुज़िश्ता 9 दिसंबर को तहरीरी इम्तिहान लिया गया था, जिसका नतीजा जाहिर कर दिया गया है, जो मुतालिका एजेंसी ने एक मेल के जरिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को भिजवा दिया है. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने की ग़र्ज़ से रियासती हुकूमत ने 126 मुख्तलिफ ओहदों पर नौकर भर्ती की AMC इंतज़ामिया को इजाज़त दी है, जिस पर इंतज़ामिया ने 126 ओहदों पर तकर्रुरात का फ़ैसला किया, जिनमें से 114 पोस्ट तकर्रुरात तहरीरी इम्तिहानात के ज़रिए किए जाएंगे, जिसके लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हुकूमत की मंजूरशुदा 4 एजेंसियों में से एक IBPS को ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहानात लेने की जिम्मेदारी सौंपी है. 114 ओहदों के लिए इंतजामिया को 9,500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी तफसीलात इंतजामिया ने मज़कूरा IBPS एजेंसियों को फराहम की है. इस तरह इन तमाम उम्मीदवारों के इम्तिहानात एक ही वक्त में लेने के लिए अफरादी क़ुव्वत की कमी को देखते हुए ये इम्तिहानात मरहलावार लेने का फ़ैसला AMC इंतज़ामिया ने किया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लिए 9 फायर ऑफिसर और 20 फायर फाइटर्स के तकर्रुरात के लिए गुज़िश्ता 9 दिसंबर को उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया गया, जिसका नतीजा मुतालिका एजेंसी ने तैयार कर लिया है. इस इम्तिहान में कामयाब और ओहदों के लिए अहल उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को मेल के जरिए रवाना कर दी गई है. लिहाजा ये मेल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सामने ही खोला जा सकता है. इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल हुई है.
जय संघर्ष चालक व मालक संगठन की जानिब से पैटर्न औरंगाबाद रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। ये रास्ता रोको एहतजाज मस्कुरा संगठन की जानिब से 4 जनवरी को यहाँ टोल नाका पर किया गया। सरकार की जानिब से लाए गए नए हिट एंड रन तरमीमी कानून, जिसकी रौ से हादसे की सूरत में जाए वकूफ से फरार हो जाने वाले ड्राइवर पर 7 लाख रुपये जुर्माने का लुज़ुम किया गया है और 10 साल की सजा तजवीज़ की गई है। ड्राइवर्स व गाड़ी मालिकान की संगठन की जानिब से इस नए कानून की मजम्मत करते हुए उसे वापस लेने के मुतालिबे के तहत ये रास्ता रोको एहतजाज किया गया। दरियासना इस मौके पर औबाठा गढ़ के ताल्लुका प्रमुख मनोज पेरे ने भी इस एहतजाज की हिमायत की और हुकूमत व इस कानून की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस रास्ता रोको के सबब पैटर्न औरंगाबाद रोड पर दोनों जानिब का ट्रैफिक ठप हो गया था और दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। एहतजाजियों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिल्किन पुलिस थाना के API गणेश सुरसे की रहनुमाई में PSI महेश घुगे और दीगर एहलकारों ने बेहतरीन बंदोबस्त तैनात किया था। केली नसती हे स्वतः सुद्धा मालक त्या ठिकाणी झाले असते। आणि एक सांगू इच्छितो की कारण की 2 दिवसापासून ते ड्रायव्हर लोकांनी जो स्ट्राईक केलेला आहे, तर त्या ठिकाणी काल आपण पेट्रोल पंपाच्या सगळ्यांनी बघितलं की ड्रायव्हर लोक ज्या ठिकाणी स्टेअरिंग सोडो आंदोलन त्या ठिकाणी केलं, तर त्या ठिकाणी स्टेअरिंग सोडो आंदोलन केल्याच्या नंतर आपण पेट्रोल पंपावरची गर्दी बघितली। सगळीकडे सगळं व्यवहार सगळे कार्यक्रम त्या ठिकाणी ठप्प झालेले आहे, कारण की ड्रायव्हर लोक खूप काही करू शकतात, कारण की सगळं काही यांच्या स्टेअरिंगवरती अवलंबून असतं। आणि ड्रायव्हर लोक ज्यावेळेस ऍक्सिडेंट होतो तर हे कोणताही ड्रायव्हर जाणून बुजून ऍक्सिडेंट करीत नाही, हा नकळत घडणारी गोष्ट आहे। खुद एतमादी और क़ुव्वत फैसला मजबूत हो तो माजूर अफराद भी मुश्किल तरीन मुहिम अंजाम दे सकते हैं। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा मकाम कलसूबाई की चोटी को 84 माजूर अफराद ने सर करके इस हकीकत को साबित कर दिखाया। महाराष्ट्र की एवरेस्ट कहलाई जाने वाली इस सबसे ऊंची चोटी पर कोहपैमाई करके 84 माजूर अफराद ने नए साल का एक अनोखे तरह से इस्तकबाल किया है। शिव ऊर्जा नामी इदारे की जानिब से हर साल माजूर अफराद को अज़्म व हौसला देने के मकसद से कलसूबाई की चोटी सर करने की मुहिम मुनक़िद की जाती है। इस तरह गुज़रते साल को अलविदा कहते हुए 31 और नए साल के इस्तकबालिये की सरगर्मी पिछले 12 साल से चलाई जाती है। शिव ऊर्जा प्रतिष्ठान के बानी सदर शिवाजी गाढ़े खुद भी पोलियोज़दा माजूर हैं और उन्हीं की क़यादत में रियासत भर के हर किस्म के माजूर अफराद को मुत्तहिद करके ये अनोखी मुहिम व सरगर्मी हर वर्ष लाई जा रही है और रियासत के औरंगाबाद, पुणे, नासिक, पेड़, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना और दीगर कई शहरों से मुहिम में शरीक माजूर अफराद ने इस साल कलसूबाई की चोटी सर कर ली और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शिवाजी गाढ़े, कचरू चांभारे, सागर बोड़के, जगन्नाथ चूरे, अंजलि प्रधान, अनीता जाम्बे और दीगर ने खुसूसी मेहनत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ ने संजय नगर, बाजीपुरा और भवानी नगर मोंडा इलाकों का गश्त किया, जिसके तहत वहां मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से मुतालिक साकिनान के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। मज़कूरा इलाकों में लगाए गए वर्कशॉप में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर व कंट्रोलिंग ऑफिसर अंकुश पांडे और मरकजी संचार ब्यूरो के डायरेक्टर संतोष देशमुख भी मौजूद थे। इस मौके पर महिला मुक्ति दिन और आजहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई गई। इसी तरह मरकजी वजीर ममलिकत की मौजूदगी में साकिनान ने भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए चलाई जा रही स्कीमात को कामयाब बनाकर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का इज्तिमाई तौर पर अहद लिया। यहाँ हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात के रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टॉल्स लगाए गए थे उनमें भारत उज्ज्वला गैस स्कीम, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि योजना, जन धन स्कीम, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से सबके लिए मुफ्त इलाज की स्कीम, हेल्थ और ब्लड की जांच, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, AMC के हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय नागरी योजना, प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत स्कीम स्टॉल्स भी शामिल थे। शहर को नाजायज कब्जाजात और गैर कानूनी तामीरात से पाक करने की गर्ज से की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए अब म्यूनिसिपल इंतजामिया खानगी सिक्योरिटी गार्ड की खदमात हासिल करेगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक शहर में रास्तों के किनारे और सरकारी ज़मीनात पर किए गए नाजायज़ कब्जे हटाने और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के वक्त मुतालिका इंतजामिया को पुलिस बंदोबस्त मिलने में दुश्वारियों का सामना रहता है। पहले ही से पुलिस महकमे पर कामकाज का बोझ ज़्यादा होने के सबब कई मरतबा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वक्त पर पुलिस मदद नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते को अपनी कार्रवाई मुलतवी कर देना पड़ती थी। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए खानगी सिक्योरिटी गार्ड की खदमात हासिल करने की तजवीज़
पुलिस म्यूनिसिपल इंतजामिया के ज़ेर गौर हैं। गो के इन कार्रवाइयों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों को तैनात किया गया है। इसके बावजूद कई मरतबा अफरादी क़ुव्वत कम पड़ती है, लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस मसले को हल करने के लिए ये नया रास्ता निकाला है और अब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेने के बाद इस पर अमल किया जाएगा। रियासती वजीर अब्दुल सत्तार की सालगिरह तकारीब के ज़िमन में मनाए जा रहे सिल्लोड़ महोत्सव के लावनी प्रोग्राम में हुल्लड़बाज नौजवानों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आया रहे कि पिछले कई साल से अब्दुल सत्तार के यौम पैदाइश की तकारीब यहाँ सिल्लोड़ में सिल्लोड़ महोत्सव के नाम से मनाई जाती हैं और इस दौरान मुख्तलिफ समाजी, अवामी व रफ़ाई सरगर्मियाँ और कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इसी के तहत गुज़िश्ता रोज़ 3 जनवरी को यहाँ गौतमी पाटिल का लावनियों का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में नौजवानों के अलावा ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं और जब प्रोग्राम में अपने उरूज को पहुँचा तो हुल्लड़बाज नौजवान इस कदर बेखुद हो गए कि उन्होंने बैरिकेड्स फलांग कर आगे जाने की कोशिश की। स्टेज से बार बार इन नौजवानों से काबू में रहने और नज़्म व ज़ब्त की अपील मुंतज़िमीन के अलावा खुद अब्दुल सत्तार ने भी की, लेकिन कोई फायदा न हो सका तो अब्दुल सत्तार ने पुलिस वालों को खुले बंदो हिदायत दी कि खरमस्तियाँ करने वालों को हड्डी तोड़ दिया जाए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब्दुल सत्तार के इस तरह का पुलिस को हुक्म देने की उनकी मुखालिफिन की जानिब से मजम्मत भी की जा रही है। पोलीस वाले त्यांना लाठीचार्ज करा, पाठीमागच्या लोकांना इतका मारा तुटून जाईल, मारा त्यांना। हे पहा, हे सर्व लोक बोलले, हाना त्यांना, हाना हाना। हे पोलीस वाले सा पाठीमाग, हाना त्यांना। हे खाली बाईस, तुझ्या बापाने कधी पाहिला तो कार्यक्रम? कोई राक्षस आहे का? माणसाची औलाद आहे, माणसासारखा कार्यक्रम घ्या। जागावर बसून तुम्ही शहर के गांधीनगर में गुज़िश्ता रात एक कार ने खातून व बच्चों को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां जमे हुजूम ने कार में सवार चारों अफराद की बेतहाशा पिटाई कर दी और पत्थरों से कार फोड़ दी। इलाके में कशीदगी को देखते हुए पुलिस को तगड़ा बंदोबस्त करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक कार के खातून और बच्चे को टक्कर मार देने के बाद कार में सवार नौजवानों को हुजूम की जानिब से पीटे जाने में चारों कार सवार शदीद जख्मी हो गए। दरियासना पथराव के सबब इस इलाके में कशीदगी फैल गई थी। ताहम गांधीनगर की हनुमान गली में पुलिस के आला अफसरान भी हेलमेट लगाकर रास्ते पर उतर गए और हालात को काबू में किया। चारों जख्मियों को घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा नौजवान कार लेकर गांधीनगर से गुजर रहे थे कि एक 2 व्हीलर को कट मार कर निकलने में कार बेकाबू हो गई और 3-4 औरतों को इसने टक्कर दे मारी। हादसे के बाद मुश्तइल हुजूम ने चारों कार सवारों की पिटाई कर दी और कार पर पथराव करके कार को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। हादसे के बाद जाए हादसे की सड़क पर पत्थर व कांच बिखरे देखे गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही डीसीपी नितिन बगाटे, क्रांति चौक थाने के इंस्पेक्टर संतोष पाटिल भारी बंदोबस्त के साथ जाए मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। ताहम रात देर गए तक पुलिस थाने में वारदात का इंदराज नहीं हो पाया था। बाद असर रात भर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। डीसीपी बगाटे ने शहरियान से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। शहर के जयसिंहपुरा में पिस्तौल लेकर घूमने वाले मुलजिम को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी तहवील से पिस्तौल व जिंदा कारतूस जब्त किए गए। मुलजिम का नाम राहुल अरुण जीरे बतलाया गया है। इस मुतालिक पुलिस की जराइम शाख को इत्तला मिली थी कि एक शख्स कमर से पिस्तौल बांधे साबिक कॉर्पोरेटर अफसर खान के दफ्तर के सामने जयसिंहपुरा के इलाके में फिर रहा है। इत्तला मिलते ही क्राइम ब्रांच के PSI विशाल बोड़खे अपने नफरी के साथ मौके पर पहुंचे तो पुलिस को आता देख मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इसका ताक़ुब किया और उसे धर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। मुलजिम जीरे को गिरफ्तार करके आगे की जांच कार्रवाई के लिए बेगमपुरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। MGM के रुकमनी हॉल में 90वें अजंता वेरुड़ फिल्म फेस्टिवल का मौजूद मेहमानों की मौजूदगी में हुआ शानदार आगाज। मारूफ शायर व अदीब व स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर को किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेकोरेट।
राज्य मागास वर्ग आरोग्य की जानिब से सर्वे करवाने के लिए सीएम ने बुलाई अहम मीटिंग के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर विखे पाटिल ने डिविजनल कमिश्नर और तमाम जिला कलेक्टर से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग और दी जरूरी हिदायत। श्री राम से मुतालिक रियासती वजीर जितेंद्र औहाड़ की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी हुई मुश्तइल। शहर में किया गया औहाड़ के खिलाफ जोरदार एहतजाज। ऑल पार्टीज की जानिब से भी जितेंद्र औहाड़ की गई मजम्मत। और नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जय संघर्ष। चालक व मालिक संगठन के कॉल पर टोल नाका पर किया गया रास्ता रोको एहतजाज। पैठन रोड पर ट्रैफिक हुआ जाम। मरकजी वजीर दाखिला के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।